आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं बहुत ही मुफीद, इफेक्टिव, किसी साइड इफेक्ट के बगैर इस्तेमाल होने वाली नॉन हार्मोनल माने हमल गोली या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे बात कर रहे हैं अपने एक सब्सक्राइबर के कमेंट पर जिन्होंने हमसे कहा कि हमें कोई ऐसी मेडिसिन बताई जाए जो माने हमल तो हो लेकिन हार्मोनल ना हो, क्योंकि खवातीन हार्मोनल मेडिसिन लेने से थोड़ा सा डरती हैं कि उनका वजन ना बढ़ जाए, इतनी ना आ जाए बाकी साइड इफेक्ट। तो हम आपको आज वो दवाई बता रहे हैं, वो गोली बता रहे हैं जिसको लेना इंतहाई आसान है और वो नॉन हार्मोनल है, नॉन स्टीरॉयडल है। ये क्या मेडिसिन है? ये और मिलॉक्सिफिन की क्लास से है और इसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो ये मार्केट में अवेलेबल है 60 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम की डोज में। आपका डॉक्टर आपको किस डोज में ये कैसे देता है ये आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लेना है। इस मेडिसिन में आपको जो एक रिलीफ मिलता है, या आप जो चाहते हैं कि हार्मोन्स हमें नहीं खाने, तो इस गोली से आपको कोई हार्मोन नहीं मिल रहा है, कोई स्टीरॉइड नहीं मिल रहा है। ये नॉन हार्मोनल माने हमल गोली है। अब इसको कैसे लिया जाए? इसको लेने का बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप गौर से सुनिएगा कि माहवारी के पहले दिन आपने पहली गोली लेनी है। और जब आप शुरू करते हैं तो 12 हफ्ते पहले 3 महीने में 1 हफ्ते में 2 गोलियां आपको खानी है। आपने 1 हफ्ते में 2 और पहली गोली माहवारी के पहले दिन लेनी है। जब 12 हफ्ते का दौरानिया पूरा हो जाता है तो इसको लेने का तरीका हफ्ते में 1 गोली है। तो ये इंतहाई आसान तरीका है कि आपको वंस अ वीक की टैबलेट लेनी है। और ये कितना अर्सा आप ले सकती हैं? जब तक आप एक बच्चे से दूसरे बच्चे का वक्फा चाहती हैं या कॉन्ट्रासेप्शन चाहती हैं, आप इस दवाई को कंटिन्यू कर सकती हैं। अच्छा, अगर कभी ये आपकी गोली मिस हो जाती है, जैसे आप भूल जाते हैं, तो फिर क्या करना है? तो उस सूरत में अगर आप ये गोली लेना भूले हैं तो 1 हफ्ते का ही दौरानिया है और उसमें आपको याद आ गया तो फौरन आप इस गोली को ले लें और अगली गोली उसके फिक्स टाइम पर लें। लेकिन अगर ये वक्फा 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है तो आपको दोबारा से शुरू करना है, यानी आपको माहवारी के पहले दिन पहली गोली लेनी है और 1 हफ्ते में 2 गोलियां पहले 3 महीने यानी 12 हफ्ते तक लेके फिर 1 हफ्ते में 1 गोली को स्टार्ट करना है। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि इन गोलियों को इनकी एफिकेसी क्या है? 1 to 2% इसका फेलियर है, जो कि बहुत ही कम है। और अगर ये गोलियां लेने के दौरान हमल हो जाए तो क्या बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ पर कोई असर पड़ता है? तो इसका जवाब है कि अगर इनको लेते हुए भी जो 1 to 2% का फेलियर है वो हो जाता है और हमल ठहर जाए, तो बच्चे की ग्रोथ और बच्चे की डेवलपमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है आप इस गोली को लेना छोड़ देते हैं। इसके नुकसान क्या क्या हैं? इसका जो मेन नुकसान है कि इसमें डिलेड पीरियड्स होते हैं और स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। डिलेड पीरियड्स यानी वक्फा बढ़ जाता है, दौरानिया भी इसका थोड़ा कम हो जाता है और जो माहवारी होती है, माहवारी का खून कम मिकदार में पड़ता है, स्कैंटी पीरियड्स हो जाते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। इजी टू टेक है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर ले सकती हैं। और दूसरा, इसमें वेट गेन, मतली, नौसिया, उल्टी इस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं है। डीबीटी के मरीज भी ये ले सकते हैं। फिर ये है कि कौन से ऐसे मरीज हैं जो इस गोली को नहीं ले सकते। अगर किसी मरीज को ये जो सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर क्लास है और मिलॉक्सिफिन, इससे एलर्जी है, तो आप ये दवाई हरगिज नहीं ले सकते कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। अगर आपको कोई जिगर की बीमारी है, कोई गुर्दे की बीमारी है, या आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको फेफड़ों का कोई मसला है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपको ये दवाई हरगिज नहीं लेनी। दूसरा मेरा आपके लिए मैसेज है कि इस दवाई को लेने के लिए आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी डोज को एडजस्ट कीजिए। जब तक आप चेकअप ना करा लें आप सेल्फ मेडिकेशन पर नहीं आए। तो उम्मीद है हमारी जो सब्सक्राइबर जिनका ये कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन आया था वो हमारी इस वीडियो को देखकर मुस्तफीद होंगी। और बाकी तमाम खवातीन भी जो कि नॉन हार्मोनल माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहती हैं, वो अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए बर्थ कंट्रोल पिल इस्तेमाल कर सकती हैं, जो लेने में इंतहाई आसान है और फेलियर रेट है जी 1 to 2%। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इससे मुतालिक अगर कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पे कमेंट सेक्शन में आप हमें वो सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।
इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।